10.1 जो प्रमेय होती है, ध्यान से देखना। जब कोई वृत्त होता है, वृत्त को बाह्य बिंदु से जब कोई एक स्पर्श रेखा टच करती है, जैसे ये बाह्य बिंदु से कोई एक स्पर्श रेखा टच कर रही है, स्पर्श रेखा का नाम मैं दे देता हूँ ए बी, ये वृत्त का केंद्र है ओ, और यहाँ से कोई त्रिज्या डाल देता हूँ, इस स्पर्श रेखा पर मैंने त्रिज्या डाल दी है डी। ठीक है, तो अपनी 10.1 अपने को कहती है कि जब किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा आती है तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको लंब समद्विभाजक करती है, मतलब आधा आधा, दोनों तरफ आधा आधा बराबर बांटती है। मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई, पूरी लंबाई है एबी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये जो त्रिज्या है इसको क्या करेगी, बराबर दो टुकड़ों में बांट देगी, 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर। मतलब ए डी की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर और डी बी की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, ए बी है 8 सेंटीमीटर और ये 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये होती है। और दूसरी बात ये है कि वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये है अपनी थ्योरम प्रमेय 10.1। अब उसके बाद में पढ़ते हैं अपन 10.2। अब 10.2 क्या होती है, आसान वे में देखते हैं। प्रमेय 10.2 कहती है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब मैंने वृत्त बना दिया है, इस पर मैं दो स्पर्श रेखा बना देता हूँ। ये मैंने बाह्य बिंदु कोई ए ले लिया है, इससे स्पर्श रेखा खींचता हूँ, एक स्पर्श रेखा ये, दूसरी स्पर्श रेखा ये। तो 10.2 जो अपने को कहती है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बी और यहाँ पे नाम देता हूँ सी। तो ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई दोनों बराबर होगी, इक्वल होगी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये अपने को थ्योरम 10.2 कहती है। और यहाँ पे केंद्र O, यहाँ से त्रिज्या R, यहाँ से भी त्रिज्या R, और त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो एक ही चित्र में दोनों क्लियर करवा दूं। अगर ये वृत्त है, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा आ रही, इसको भूल जाओ एक बार के लिए। तो ये देखो, इसको बराबर दो टुकड़ों में बांट रही और 90 अंश का कोण बना रही, सेम टू सेम दूसरी। और 10.2 में 10.1 भी डिराइव है और 10.2 भी डिराइव है। ठीक है, तो ये आपकी 10.2 है। और आपके 10.2 जो है थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर में है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन होंगे।